ज्ञान की ओर बहुत कुछ मनुष्य अपने जीवन में सीखता और खोजता ढूंढता रहता है, फिर भी सुख शांति का कोई सूत्र नजर नहीं आ पाता है। मानव दुखों के थपेड़े खा खा करके इतना हैरान और परेशान हो जाता है कि उसे रास्ता तो दूर, उसे सोचना और समझना और ग्रहण करना दुर्लभ पड़ जाता है। उम्र यूं ही बीतती चली जाती है, होश आने का एक भी पल नजर नहीं आता है। दुनिया को सुखी करने में जीवन गुजर जाता है, किंतु किसी को भी सुख नहीं दे पाता है। न खुद सुखी रह पाता है और न किसी दूसरे को सुख दे पाता है। कारण कि खुद को यही पता नहीं है कि सुख का रास्ता कौन सा है। अतः उस सुखदाता की खोज करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। प्यासे प्राणी को मृग तृष्णा से कभी प्यास बुझ सकती है? अतएव भटक भटक करके थका मादा सा परेशान होकर के उस नीले आकाश की ओर देखता है। कहीं कोई बादल के जल की दो बूंदें टपका दे, किंतु वह भी नसीब के मारे इंसान कहाँ मिल पाती है। उसी समय उसके भीतर एक खोज की तलाश की इच्छा उसे उस ज्ञान मार्ग की ओर स्वतः खींच ले जाती है, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। अब ज्ञान की शुरुआत होती है। जैसी चाह जैसी राह मिल जाती है और कर्म से ज्ञान की यात्रा शुरू हो जाती है। जो भी कर्म है वो ज्ञान दृष्टि से वो अकर्म में बदलता चला जाता है और इंसान विकर्म या विकल्प को छोड़ करके सत्संकल्प की ओर चला जाता है। उसकी ओर निखरता है, सुमिरता है, ध्यान देता है, खाता पीता चलता उठता बैठता उस तत्व ज्ञान में चला जाता है। जब ज्ञान की पराकाष्ठा या परमानंद की अनुभूति हो जाती है, तब उसके मन में मन बुद्धि चित्त और अहंकार आदि सभी साधन स्वतः छूट जाते हैं। जिसको प्रकाश मिल जाता है उसे फिर अंधकार की जरूरत होती नहीं है। अतः ज्ञान जो है मिल जाने के बाद में हृदय के कपाट खुल जाते हैं और चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है, ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देता है। नमस्कार।